दोस्तों बिहार में एक और नया वैकेंसी का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यह वैकेंसी आ चुकी है। इस वैकेंसी की अगर हम बात करें कौन सा पोस्ट पर वैकेंसी आपका निकाला गया, ये वैकेंसी आपका सुरक्षा प्रहरी, जिसको इंग्लिश में सिक्योरिटी गार्ड बोला जाता है। कहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है भाई? ये बिहार विधान परिषद सचिवालय में, जहां पर दोस्तों आप लोग देखो मंत्री बैठते हैं, सीएम बैठते हैं, मुख्यमंत्री, जितना भी विधायक वगैरह सब कुछ वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पर शानदार आपके पास मौका है पटना में जॉब करने का, और परमानेंट जॉब है। सुरक्षा प्रहरी के तौर पर दोस्तों आप लोग ड्यूटी रहेगी, और परमानेंट और शानदार सैलरी के साथ दोस्तों आप लोग एंजॉय करोगे इस वैकेंसी का। संपूर्ण जानकारी देते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है ना, 16 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है 6 बजे से, और जो लास्ट डेट है ना आपका 25 तक है। मात्र दोस्तों अगर हम बात करें तो 10 दिनों का आपके पास समय है। 10 दिन फॉर्म भरने के लिए ही दिया गया है। इसका मतलब जो प्रक्रिया है फटाफट आपका किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों वैकेंसी में बहुत डिले हो चुका है। और सबसे पहले दोस्तों मैं वैकेंसी के बारे में बता दूं, इसका विज्ञापन संख्या 03/2023 है। इसका कहने का मतलब क्या है ना, ये वैकेंसी 2023 में भी दोस्तों आपका निकाला गया था, और इस बार फॉर्म बढ़ाकर सीट की संख्या इंक्रीज करके दोस्तों दोबारा वैकेंसी निकाली जा रही है। जो बच्चा ऑलरेडी 2023 में फॉर्म अप्लाई किया था उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके पास दोस्तों जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसके माध्यम से आप एडमिट कार्ड आगे की प्रक्रिया के लिए डाउनलोड कर सकते हो। जो बच्चा फॉर्म नहीं भरा था, क्योंकि इसमें बहुत कम बच्चे ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई करते हैं, बहुत सारे बच्चों को तो जानकारी होती ही नहीं है। हालांकि मैंने पिछले बार भी वीडियो बनाया था, तो जो नया बच्चा उसको फॉर्म भरने है तो भर सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपका वैकेंसी कितना है यहाँ पर आपको मैं बता दूं। अगर आप जनरल हैं तो मेल में 24 पोस्ट है, और फीमेल में दोस्तों आपका 8 पोस्ट है। यहाँ पर लेवल 3 का सैलरी मिलेगा। आगे हम डिस्कस करेंगे फिजिकल वगैरह पर सारा कुछ नंबर सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। जनरल का 24 और फीमेल में दोस्तों 8 पोस्ट हो गया। ठीक है, अनुसूचित जाति जिसको क्या बोलते हैं, एससी बोलते हैं दोस्तों, 8 सीट है, और फीमेल में 2 सीट है। अनुसूचित जनजाति जिसको दोस्तों एसटी बोलते हैं, एसटी में सीट नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट एसटी है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आपको फॉर्म भरना है तो आप जनरल से अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेल फीमेल जनरल से कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो आपको जनरल से फॉर्म अप्लाई है मतलब करने का मन है तो भर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी कैटेगरी में सीट नहीं है। आप देखो यहाँ पे ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग 10 मेल में है, 4 फीमेल में है। बीसी जिसको पिछड़ा वर्ग बोला जाता है 7 मेल में है, और फीमेल में 2 सीट है। इसके अलावा महिलाओं का बिहार में बीसी फीमेल का अलग से आरक्षण होता है, 2 सीट हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपका ईडब्ल्यूएस का 5 और 1 सीट है। कुल मिलाकर 56 आपका मेल में पुरुष का सीट है, और मतलब महिलाओं का 17 सीट है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी का 1 आपका मेल में सीट देखने को मिलेगा। कुछ बच्चों की ये वैकेंसी लगेगा सर 56 और 17 सीट वैकेंसी कम नहीं है। वैकेंसी देखो कम नहीं है, इसका फॉर्म बहुत कम बच्चा अप्लाई करता है, तो उसी के अनुसार दोस्तों आपका वैकेंसी है 56 आपका यहाँ पर सीट है। तो बच्चा भी कम अप्लाई करता है। रेलवे में दोस्तों हालांकि देखो 8-10 हज़ार सीट देखने को मिलेगा, लेकिन अप्लाई करने वाला 50-60 लाख है, तो बात एक ही हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर भी देखो दोस्तों नोट करके लिखा गया विज्ञापन संख्या 0/2023 के अंतर्गत सुरक्षा प्रहरी के पदों पर आलोक में, यानी पहले वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन ऑनलाइन कर चुके हैं उनको दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आवेदन करने की जरूरत नहीं है। जो नया बच्चा है वो आवेदन कर सकता है। देखिए दोस्तों इस वैकेंसी में आपको सैलरी कितना मिलेगा। सबसे पहले लेवल 3 की जो सैलरी है ना 21,700 से लेकर 69,100, 30,000 से ज्यादा पहला महीने का पेमेंट उठाओगे भैया। शानदार आपका वैकेंसी है। और देखो क्वालिफिकेशन जैसे मैंने थंबनेल में आपको बताया था, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी आप इंटर पास हो ना कोई भी बोर्ड से, ये फॉर्म को आंख मूंद कर भर सकते हो। क्लियर है। अब हाइट आप लोग पूछोगे सर कितना है। पुरुषों के लिए जो हाइट का निर्धारण किया गया है 167.5, 167.5 आपका हाइट होना चाहिए पुरुष में। अगर आप तराई क्षेत्र के निवासी हैं तो उस मामले में आपको 2.4 सेंटीमीटर का भैया छूट मिलेगा। तराई क्या होता है, जहां पर दोस्तों हमेशा देखो ना बाढ़ की स्थिति होती है, गंगा से लगा हुआ जो किनारा है ना उसको बोला जाता है। ठीक है, छाती 76.5 मिनिमम, फुला के 81 होना चाहिए। बाकी दोस्तों आंख के बारे में भी बताया गया, बिना चश्मे का दोनों आंखों का जो विजन है ना 6/12 आपका यहाँ पे है। वैसे महिला कैंडिडेट के लिए बात करें, स्त्री के लिए जो आपका हाइट रखा है 154.6। बाकी तराई क्षेत्र के हैं तो 2.4 आप घटा लीजिएगा। बाकी दोस्तों आपका आंख है बिना चश्मा का 6/12 का होना चाहिए। इसके अलावा शारीरिक दोष आपका जो व्यक्ति है ना मतलब फिटनेस आपका होना चाहिए, कोई भी आपका रोग वगैरह होना नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो लगा सकते हो, नहीं है तो भैया कोई दिक्कत की बात है नहीं। वांछित योग्यता यहाँ पर देखो ये सब दोस्तों कंप्यूटर का कोई भी आपने कोर्स कर रखा है तो लगा सकते हो, अगर नहीं है तो कोई लगाने की जरूरत है नहीं दोस्तों। लगाते हो तो अच्छा बात है। ठीक है, आपको प्राथमिकता दी जाएगी, ये चीजें आपको दी गई है। तो एनसीसी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो आप लोग लगा सकते हो। हाँ, यहाँ पे ये चीज लिखा है कंप्यूटर दस्ता जान, यानी कंप्यूटर चलाने का आपका जानकारी होना चाहिए। तो मिनिमम यहाँ पर क्वालिफिकेशन समझ गए ना, 12वीं पास है तो आंख मूंद कर भर सकते हो। क्लियर है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा में कोई डिग्री है तो उसको लगा दीजिएगा, उससे आपको भैया ज्यादा प्राथमिकता ज्यादा प्रायोरिटी आपकी दिया जाएगा वो चीजें, तो इसको भैया भूल जाइएगा। अगर ये सब सर्टिफिकेट नहीं है तब भी भर सकते हो। ठीक है तो लगा दो। बात समझ गए। पहले दोस्तों जो पुराना नोटिफिकेशन था उसमें चालक का भी वैकेंसी निकाला गया था, तो इसको भूल जाइए, इसका प्रक्रिया खत्म हो गया है। ठीक है, अब आगे देखो सबसे पहले जो आरक्षण का मूल लाभ है बिहार का स्थायी जो निवासी है उसको मिलेगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है जनरल से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट्स आपको बताया गया क्या क्या लगेगा। जाति प्रमाण पत्र हो गया, स्थायी जो निवासी प्रमाण पत्र वो लगेगा, विवाहित वो सब लगता है। आपका क्रिमिनल या ओबीसी में आते हैं तो वो सब आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ठीक है, चलो जो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग मैंने बताया। और यहाँ पर दोस्तों एज की गणना कब से की जा रही है, देखो जो न्यूनतम एज है ना ये दोस्तों आपका 1/1/2023 से, यानी दोस्तों 1 जनवरी 2023 से ही की जा रही है। 18 साल का एज रखा गया है। ठीक है, पुरुषों के लिए 37 साल मैक्सिमम है। बाकी दोस्तों आप महिला फीमेल है, बीसी या ईबीसी आते हैं तो 40 साल एज है। बाकी एससी एसटी के लिए अगर बात करें तो 42 साल मेल फीमेल दोनों के लिए एज है। तो एज में मुझे नहीं लगता कि कोई आपका दिक्कत होगा। तो ये शानदार आपके पास दोस्तों एज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे ना तो एज के बारे में मैंने बताया। अब नीचे आओ तो तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पर दोस्तों दौड़ के बारे में तमाम चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एज के मैंने तो बता ही दिया। नीचे आओ,
सबसे पहले जो परीक्षा की पद्धति है वो सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है। देखो सबसे पहले तो आपका परीक्षा का जो पद्धति है ना, सुरक्षा प्रहरी तथा ये चालक को तो बोल जाओ, पिछला नोटिफिकेशन में चालक का भी था। तो और यहाँ पर देखो सबसे पहले जो आपका विज्ञापन है, यहाँ परीक्षा का सबसे पहले क्या क्या प्रक्रिया है ये आपको मैं बता देता हूँ चरण बाई चरण। सुरक्षा प्रहरी की जो सीधी भर्ती है ना, इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले जो जांच परीक्षा है वो ली जाएगी। सबसे पहले पहला आपका शारीरिक माप जांच होगा, उसके बाद दोस्तों आपका दौड़ वगैरह, फिर आपका साक्षात्कार इंटरव्यू भी होता है, उसका भी नंबर आपका डिसाइड किया गया है। सबसे पहले शारीरिक जो आपका योग्यता परीक्षा है ना, 50 अंकों का आपका दौड़ है और 50 अंकों का आपका इंटरव्यू है। मिनिमम आपका इंटरव्यू में सवाल मतलब नगण्य टाइप का सवाल होता है। सुरक्षा प्रहरी के क्या ही सवाल पूछेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में आगे हम डिस्कस कर लेंगे। दौड़ जो है 50 अंक का है, 1.6 किलोमीटर का दौड़ होगा, अधिकतम 6 मिनट का समय। 5 मिनट तक अगर आप दौड़ कंप्लीट करते हो तो 50 मिलेगा नंबर, ठीक है, जैसे बिहार पुलिस में कांस्टेबल में होता है। 5 आप मिनट से लेकर 5:20 के बीच में आपका समय आता है तो 40 नंबर मिलेगा। मेल का पहले बता रहा हूँ, 5:20 से 5:40 बीच में 30 नंबर मिलेगा। 5:40 से 6 के बीच में आपका 20 नंबर मिलेगा। इसके बाद 6 से प्लस करते हो तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरह फीमेल की अगर हम बात करें तो भैया फीमेल में 5 मिनट तक 50 अंक। फीमेल का दोस्तों जो रनिंग होगा 1 किलोमीटर का है, ये ध्यान रखिएगा। मेल का 1.6 था। 5 मिनट से दोस्तों 20 के बीच में 40, 5:20 से 5:40 के बीच में 30, 5:40 से 6 के बीच में आपका 20, 6 से ज़्यादा लगेगा डिस्क्वालीफाई। तो ये दोस्तों आपका जो बच्चा का रनिंग भैया स्ट्रांग है उसको आंख मूंद के ये फॉर्म भर देना चाहिए, ठीक है। ये दोस्तों शानदार आपके पास मौका है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो नीचे आओगे ना, यहाँ पर जो इंटरव्यू है वो भी आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा, तो वो भी 50 अंक का। इंटरव्यू में बेसिक से सवाल पूछा जाएगा दोस्तों, उसको घबराने की जरूरत है नहीं। बाकी चालक का तो ये सब चीज़ देखना नहीं है दोस्तों, ठीक है। और फी की अगर हम बात करें ना तो देखो बिहार का अनुसूचित जाति SC ST 400 रुपये लगेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर बिहार का स्थायी निवासी है, जैसे आरक्षित दोस्तों वर्ग के आते हैं, फीमेल कैंडिडेट है, महिला है तो 400 रुपये लगेगा। बाकी अगर आप OBC में आते हैं, जिसको बिहार में BC भी कह सकते हो, बाकी आप जनरल हैं, EWS है तो 800 रुपये और 10 स्टेट को देना होगा। इस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। 50 नंबर का रनिंग है और 50 नंबर का इंटरव्यू का आधार पर सिलेक्शन होगा। सबसे पहले इसमें फिजिकल है, और फिजिकल को बात करते हैं, फिजिकल मेरे ख्याल से ये लोग नवंबर में ले लेंगे, अगले महीने, ठीक है। तो ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी वैकेंसी को संशोधित करके जारी किया गया और 10 दिनों का मात्र समय है। तो भैया उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को फॉर्म भरना चाहिए। मैंने आपको जानकारी दिया। अब पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ देखो न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आ रहा है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक सुरक्षा प्रहरी का पोस्ट है, इस पर क्लिक आपको करना है। देखो यहाँ पर तमाम डिटेल्स आपको बेसिक सा चीज भरना है, तो आसानी से फॉर्म भर सकते हो। तो फॉर्म भरने में मुझे नहीं लगता कोई बच्चों को दिक्कत होगा, तो आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म पर ऑलरेडी बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल है ना वीडियो बना रखे, तो उनका वीडियो देखकर आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई सवाल वगैरह पूछना है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आता है उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।